विक्रमजीत सिंह मनास मेरे साथ है, जो कि युवा राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट है। और आज युवा राजपूत सभा की तरफ से एक जोरदार प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। जो कुछ भी हालात इस टाइम जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और खासकर जम्मू के साथ जिस तरीके का सौतेला व्यवहार जो किया जा रहा है, उसको लेकर जो है आज युवा राजपूत सभा जो है प्रोटेस्ट कर रही है। विक्रमजीत सिंह मेरे साथ है। विक्रम, जिस तरीके से स्टेटहुड की मांग जो है वो की जा रही है, आपको क्या लग रहा है जब स्टेटहुड वापस मिल जाएगी तो उससे क्या कुछ फायदे जो हैं वो जम्मू कश्मीर को होने वाले और जो उनके खोए हुए हकूक है वो भी उनको वापस? देखिए, 70 साल से हमें ये एक सपना दिखाया जाता था कि कोई नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आएगी तो आप जो कश्मीरी बेस्ड सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके चुंगल से आप छूटोगे, क्योंकि उन्हें आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन 70 साल से किया है। उसी चीज़ का सपना देख के लोगों ने 370 जब हटा था उसका जश्न मनाया, ठीक है, ढोल पीटे, लड्डू बांटे, क्या क्या नहीं किया, पर उसका हमें क्या मिला, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उन्होंने तो हमें चलो पीसा 70 साल, तो पिछले जो 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट है वही पीस दिया। हमें दिखाई जा रहे हैं, सपने दिखाई जा रहे हैं, इस बार जनरल इलेक्शन में ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। नया कश्मीर तो बना दिया इन्होंने, वहाँ टूरिस्ट भी जा रहा है, पैसा भी आ रहा है, लोग वहाँ के खुश भी हैं पैसा कमा के। जम्मू जो है ये 90 से पहले का कर दिया। और क्यों कर दिया मुझे नहीं पता कि लास्ट टाइम इकट्ठे 40 दिन के अंदर इतने अटैक जम्मू में कब हुए थे। ये 90 से पहले होते थे और अब 90 के बाद अब हो रहे हैं। और सबसे दुखद जो बात ये है कि 26 साल के हमारे जो सेना के जवान बच्चे वो इसमें शहीद हो रहे हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसकी। अकाउंटेबिलिटी लेगा कौन? इंटेलिजेंस एजेंसी लेंगी जो फेलियर है जिनमें, कि जिनको पता नहीं लग रहा कि टेररिस्ट यहाँ पे घूम रहे हैं। जितने जम्मू के घूमने वाले अच्छे एरियाज़ हैं सब में इस वक्त टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। भद्रवाह हो, डोडा हो, बसंतगढ़ हो, आपका बसोली के ऊपर चले जाओ, बंदा जाएगा कहाँ? इसमें किसका फेलियर है? इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम। देखिए, हमारा काम थोड़ा ना कि हम आर्मी को इंटेल देंगे कि यहाँ पे मिलिटेंट है, और पता सभी को है, सभी को पता है कि इस वक्त जो है 60-70 मिलिटेंट ग्रुप्स जो है सभी को पता है कि इस वक्त जम्मू के आसपास घूम रहे हैं। पर वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है ना कि बताना कि कौन सी लोकेशन है, और सरकार का काम है कि अगर आप उन जगहों पे आर्मी भेज रहे हैं तो उनको कम से कम आर्मर्ड जो व्हीकल है उसमें तो भेजो। आप ओपन जो ट्रक होते हैं जिन पे ऊपर तरपाल लगी होती है आप उन पे भेज रहे हो, आप सीधा टारगेट लगा के भेज रहे हो हमारे फौजियों को कि जहाँ से वहाँ से बुलेट चले और सीधा पेश करके उसको, और सीधा जाके बंदे हमारे मर जाएँ। और उनमें इतना, मतलब मैं कहना नहीं चाहता, पर जो अटैक कर रहे हैं उनमें इतना लगा लो कि इतना वो कर रहे हैं कि अटैक करके वो आगे वीडियोस भी बना रहे हैं उस चीज़ की, और आके वो गायब हो जाते हैं। आप हेलीकॉप्टर लेके आ रहे हो, आप ड्रोन चला रहे हो, आपको तब भी पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ चले गए। तो इसमें फेलियर्स किसका है? अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है जम्मू कश्मीर में इस टाइम बढ़ता जा रहा है। वहीं पर बहुत सी वैकेंसीज जो है वो निकाली जाती है, लेकिन किसी रीज़न से जो है फिर वो डेफर हो जाती है। किसी रीज़न से, सीधा बोले ना, करप्शन की रीज़न से। कोई रीज़न और कौन सा रीज़न है? करप्शन रीज़न है। 2-3 एग्जाम हुए, उसमें क्या हुआ? करप्शन ही हुई ना कि किसी ने लीक कर दिया पेपर। अब एक बात बताइए, लाखों में बच्चे जो है वो फॉर्म भरते हैं, 500 रुपये का एक फॉर्म आया, कितने करोड़ रुपये इकट्ठा हुआ। अब वो वापस क्यों नहीं करते बच्चों को जब कोई ऐसा करप्शन का केस हो? अब वो भी वापस कीजिए ना। आप रिजल्ट रोक देते हैं। जिन बच्चों ने 5-5, 6-6 साल मेहनत की होती है, आप उनका रिजल्ट रोक दोगे, आप उनको पैसे भी वापस करो ना, वो करोड़ों रुपया। वो आपको पता है कि वो आपके खाते में आ गए, उससे सरकार चलनी है। तो बच्चों का फ्यूचर, वो उसका कोई किसी को लेना देना नहीं है। बच्चों का फ्यूचर जो है वो जाए भाड़ में। इनको सिर्फ अपने उससे मतलब है कि हमें पैसा आ रहा है, हमने ये करना है। आप जितनी मर्जी नौकरी अनाउंस कर दो, जब तक उस चीज़ में बच्चे मतलब उस चीज़ में आएंगे नहीं आगे, अगर उनको जॉब नहीं मिलेगी तो उस नौकरियों का हम करेंगे क्या? आप पोस्टर निकालते हो, फॉर्म भरवाते हो, बाद में आते हो जी यहाँ पे जी इस बंदे ने लीक कर दिया था पेपर, हाँ ये तो धांधली होगी, कैंसिल करो जी, इसको जान दो। मतलब क्या, ये क्या मतलब है? उसको रोकना भी तो आप ही का काम है ना। अब हम तो नहीं जाएंगे रोकने, उसमें उसके पास भी आपकी एजेंसीज हैं, जो CBI है, CID जो भी होती है, तो वो भी तो है आपके पास एजेंसीज। आप उससे क्यों नहीं वो करवाते? और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जैसे लास्ट टाइम भी बड़ा इसका वो चला था कि एपटेक जो थी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उन्हीं को आ जाके क्यों दिया जाता है बाहर की कंपनी से? कितना ज़्यादा? देखिए, ये तो सीधा सीधा ये है ना कि अगर हम जीते ठीक है, नहीं जीते तो हम LG तो हमारा ही है। पहले ये बढ़ के मारते रहे कि जी इस बार हिंदू CM बनेगा, जम्मू का CM बनेगा, रविंद्र रैना जी CM बन जाएंगे, हम ये कर देंगे, इतनी सीटें ले आएंगे। जब इनको पता चला MP की इलेक्शन में कि वोट बैंक जो है वो घट गया, पिछली बार 6 लाख था, इस बार 3 लाख रह गया, तो इनको पता था अब MLA की इलेक्शन में तो हमें गवर्नमेंट में आने से मतलब आने का कोई मतलब नहीं है। अपना LG है, उसको पावर दो, कम से कम कंट्रोल हमारे पास रहेगा। हमारा यही मांग है कि स्टेटहुड मिलेंगे, पूरी लेंगे, आधी अधूरी नहीं लेंगे। रघुबीर सिंह जी मेरे साथ हैं, जो कि रूरल के प्रेसिडेंट है युवा राजपूत सभा के। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पहले स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, उसके बाद अब वाटर मीटर्स लगाने की बात चल रही है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है बहुत जल्दी इम्पोज जो है वो होने वाला है। तो आपको क्या लग रहा है कि जम्मू के लोग जो जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मारोमारी जो है चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है, उसके बाद से प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है कि लोगों की जेब के ऊपर किस तरीके से वार जो है ये सब चीज़ें करेंगी? देखिए मैडम, आज कोई 4 साल 5 साल हो गए। 2019 में अगस्त में इन्होंने 370 तोड़ी थी।
और हम ही लोगों ने ढोल नगाड़े जम्मू में पटाखे दिवाली मनाई थी उस दिन कि 370 टूटी, क्योंकि इन्होंने हमें ख्वाब ही उस तरह के दिखाए थे। इन्होंने ऐसी तस्वीर हमारे आगे खड़ी कर दी रखे कि हम दबे हुए हैं, कश्मीर ने दबा के रखा हुआ है। दबाया था, लेकिन आज के हालात देखिए आप। आज मेरे को लग रहा है कि कश्मीरियों ने कम और सेंटर ने हमें ज़्यादा दबाया हुआ है। हमारी स्टेटहुड, हमारी पहचान महाराजा हरि सिंह जी की जो देश था, उसके बाद स्टेट बनी, थाली में परोस के इनको महाराजा हरि सिंह ने अपना सिंहासन दिया, हिंदुस्तान के साथ विलय करवाया। और आज हम एक यूटी, और वो भी 3 टुकड़े, एक टुकड़ा पाकिस्तान ले गया, एक जम्मू कश्मीर बना दिया, एक लद्दाख। इतना भेदभाव। हमें कहा जाता था कश्मीरियों का आप पे दबाव है, आपको लूटा जा रहा है, लेकिन ये तो हमें दिन दहाड़े लूट रहे हैं। जो दिल्ली वाली गवर्नमेंट यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवा रहे। इतना पिछड़ा डेमोक्रेसी, इट्स ए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का मर्डर है, हत्या की जा रही है यहाँ पे डेमोक्रेसी की, लेकिन यहाँ बोल कोई नहीं रहा। इन्होंने कहा था कि हम आपको जल्द ही स्टेट वापस देंगे, जो हमारे महाराजा की स्टेट है वो वापस देंगे, लेकिन ये वो हमारे साथ वादे करके चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ से रेवेन्यू जा रहा है। हमारे ठेकेदार मर रहे हैं, हमारे लोकल जो बिजनेसमैन है वो मर रहा है। बाहर के लोग यहाँ आके एलजी के साथ टाई अप करके यहाँ पे फ्लाईओवर ठेके लेके जा रहे हैं। हमारा मध्यम वर्ग का ठेकेदार मारा जा रहा है। उनका जवाब लेने के लिए कोई नहीं है। आज हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इलेक्शन होगी तो रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, एमपी एमएलए बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, तो हम पूछेंगे और वो जवाब भी देंगे, क्योंकि हमने वोट दिया उनको। अभी चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन की हुकूमत, तानाशाही चल रही है। वो लोग सरकारी मुलाजिमों को कोई लेना देना नहीं किसी गरीब से, चाहे वो जम्मू का हो। हम किसके पास जाए? आज युवा राजपूत सभा ने जम्मू के आगे एक बार फिर से गुहार लगाई है। हम स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, और इतिहास है युवा राजपूत सभा का, जब युवा राजपूत मैदान में आती है तो जीत के ही जाती है। अब लड़ाई आर पार की होगी, रिजल्ट आप सबके सामने होगा।